Good afternoon, everyone, and thank you so much for giving your time to us. माधव सर की बात को कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा टिप सबके लिए, और ताकि लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, लिखने में भी आप जो पॉइंटर्स लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसे जल्दी कैसे कर सके हम, कि आप सिर्फ उनको सुनने में ध्यान लगाए, बाकी लिखने का काम आपका टूल आपके लिए कर ले। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाइए, प्रेस विंडोज एच, मैं जो भी कह रही हूँ वो सब माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए लिख देगा। सो यू कैन फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग रादर देन कि मैं नोट्स बना लूँ, वो नोट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए बना देगा। सो दिस इज वन स्मॉल टिप फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन। मेरे एमडीबी का एक मेजर सेक्शन ये हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं, एंड कोई भी चीज को करने के लिए ना एक मोटिवेशन चाहिए होती है, मुझे ऐसा लगता है। सो मेरी इस प्रेजेंटेशन की मोटिवेशन का श्रेय मैं अपनी बेटी को दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है उसकी वो 4D पिक्चर्स के लिए मॉल में जा जाकर, एंड कभी वो पहाड़ों में होती है, कभी वो फॉरेस्ट में जाके बैठी होती है, कभी किसी रोलर कोस्टर पे बैठी होती है, एंड शी इज हैविंग फन। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल रियलिटी। You are here, physically you are present here, लेकिन because of that virtual reality, because of that VR technology, वो आपको कहीं भी ले जा सकता है जहां आप जाना चाहें। So this is what is the topic of my FDP today, virtual reality के benefits in media studies और education, क्योंकि मीडिया स्टडी में अभी इतना ज्यादा इसका ग्रोथ नहीं हुआ है, बट फ्यूचर है ये, एंड समझना जरूरी है, इसे इंजॉय करना जरूरी है। बिकॉज समहाउ आई फील कि एजुकेशन के साथ अगर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जुड़ जाए ज्यादा, कुछ फन इंटरेस्टिंग जुड़ जाए ज्यादा, तो सीखना और आसान हो जाता है। VR, वर्चुअल रियलिटी, अभी तक सबने इसे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में एंजॉय किया होगा, वेयरिंग दोज VR ग्लासेस, हाथ में आपके दो टूल, एंड देन यू आर देयर इन द गेम, यू आर लाइव, यू आर प्लेइंग दैट गेम। बट VR अब सिर्फ गेमिंग नहीं है, VR बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है? एंड नॉट जस्ट VR, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड AR ऑल्सो। छोटा सा एग्जाम्पल AR का देती हूँ, जो लेटेस्ट अभी जोमैटो ने शुरू किया है। नाउ यू कैन एक्चुअली सी ऑन द टेबल कि आपका खाना कैसा दिखेगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि हमें खाने का मन नहीं होता, लेकिन हम उसे देख के खाना चाहते हैं उसे। सो जोमैटो हैज स्टार्टेड दिस थिंग कि एक 3D मॉडल ऑफ दैट फूड यू कैन सी ऑन योर टेबल। अनदर इजी एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कि आप कोई फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं, and you want to see कि मेरे कमरे में वो फर्नीचर कैसा दिखेगा। This is AR technology, where through the website or on your smartphones आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने probably maybe a bed or a sofa, वो मेरे रूम में कैसा लग रहा है। This is AR technology. So imagine आप क्लास में बैठे हैं, and maybe फिल्म की आपकी क्लास चल रही है, फिल्म प्रोडक्शन की, एंड हम प्री प्रोडक्शन सीख रहे हैं उसके अंदर, एंड यू वांट टू सी अ सर्टेन सेटअप कि यार अच्छा मेरा जो ये सीन है मुझे एक लिविंग रूम में करना है, एंड यू ओपन योर स्मार्टफोन, एंड इफ यू हैव दोज ग्लासेस यू कैन सी दैट सेटअप इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू कैन इमेजिन कि अच्छा अब मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ बैठ सकता है, दूसरा कैरेक्टर यहाँ से आ सकता है। सो लाइफ कितनी आसान भी हो जाएगी एंड कितनी एक्साइटिंग हो जाएगी एजुकेशन। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ VR आज के टाइम में, जो हम आगे देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा एक छोटा सा एग्जांपल है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जिसे मैं करना चाहती हूँ, अभी तक हुआ नहीं है बट मैं ये करना चाहती हूँ। द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ VR इज योर फील्ड ट्रिप्स। हम पढ़ते हैं, हमने प्रिंट में पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक न्यूज रूम का, रेडियो में हमने पढ़ा कि एक रेडियो सेटअप कैसा होता है, अभी हम टीवी में पढ़ेंगे कि टीवी का स्टूडियो कैसा होता है। इमेजिन क्लास में बैठे बैठे आप उस सेटअप पे ही बैठे हो, यू कैन सी दैट सेटअप। ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा? मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? यू कैन सी इट फ्रॉम योर आईज। आप बैठे और आप उसे देख रहे हैं, ठीक है, चलो क्लासरूम में नहीं करते, हम इतने VR ग्लासेस नहीं ला सकते, बिकॉज अल्टीमेटली
इट्स अ वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी, बट हम उसे घर में तो कर सकते हैं। VR क्लासेस इतने महंगे नहीं आते, वी कैन ट्राई दैट। मैंने आज समझा कि अच्छा ये एक स्ट्रक्चर है, तो मैं उसे YouTube has VR by the way, 360 degree, it's YouTube VR, it's there, there's so many videos, आप अपने VR क्लासेस के थ्रू वो सब देख सकते हैं। VR एजुकेशन में काफी आगे बढ़ चुका है। एग्जाम्पल उसका है ये, पुणे की एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने फायरबर्ड नाम की कंपनी के साथ टाई अप करके एक VR लाइब्रेरी खोली है। Yes, इसका एक सब्सक्रिप्शन है, एक there is a certain amount that you need to pay, but once you pay that, whole world is in front of you. Subject wise अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, so अभी environment communication आएगा 6th सेमेस्टर के लिए। आप बहुत कुछ पढ़ेंगे उसमें environment के बारे में, तरह तरह की चीजें, फॉरेस्ट कौन से टाइप्स के होते हैं, पोल्यूशन किस टाइप का होता है, एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिन आप उसे देख पाए, आप ऑलरेडी उस फॉरेस्ट में जाके देख सकते हैं कि वो कैसा पेड़ है, कैसी जगह है वो, और कैसी बायोडाइवर्सिटीज है। नॉट जस्ट दैट, इन कंटेम्प्रेरी इंडिया मैम कितनी चीजें आपने सिखाई होगी, इंडिया के कल्चर को हमने कितना बताया है, यू कैन सी ऑल दैट। आप वहां प्रैक्टिकली जा नहीं रहे, बट फिर भी आप वहां है। सो दिस इज व्हाट फ्यूचर इज। मैं ये करना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक। तो ये गेमिंग तक ही अब सीमित नहीं है, एजुकेशन में भी हम आगे काफी इसे ले जा चुके हैं। So as I said, YouTube has YouTube VR, Google has AR and VR technology right now, Google Maps है, Lenses है, आर्ट एंड कल्चर पे बहुत फोकस किया गया है। नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट दैट फोकस फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर टू एजुकेशन। इंटीरियर डिजाइनिंग की हम जब बात करते हैं, आज मेजर कंपनीज इन इंडिया दे आर यूजिंग VR टेक्नोलॉजी, कि हम वो अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी दिखा देते हैं कि ओके ऐसा दिखेगा आपका रूम, ऐसा दिखेगा आपका घर। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। वी आर जस्ट पुटिंग इट इनटू मीडिया एजुकेशन, वी आर शोइंग यू कि अच्छा ऐसा सेटअप है। अब एक प्राइवेट कंपनी है, न्यूज रूम है, वो नहीं अलाउ करेंगे कि मैं 200 बच्चों को, चाहे मैं सेक्शंस में बांट के बार बार उन्हें लेके जाऊं कि अच्छा ये सेटअप ऐसे होता है, यहाँ एंकर्स ऐसे होते हैं, दे वोंट अलाउ। आप 10-12 ले जाइए, एक बारी के लिए हो गया, बट इट्स नॉट फेयर फॉर द अदर्स ऑल्सो, नो। सो इमेजिन सबको ये चीज करने का मौका मिलेगा बिकॉज ऑफ VR टेक्नोलॉजी। एंड एज वी ऑल नो, VR cinema is gaining a lot of eyes and recognition in the market. So it's a new thing for cinema lovers as well. So I would request you all, VR glasses, trust me, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। Let's try this new thing. Probably in our classes हम एक बार इसे कोशिश करके देख सकते हैं। So this is all about VR. क्या बेनिफिट्स है उसके? मुझे मेजर बेनिफिट इसका जो ये लगता है वो यही लगता है कि आप नए तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, उसको फील करके, उसको देख के। प्लस फील्ड ट्रिप्स में VR टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है। इमेजिन करिए आप यहीं हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मैं किस बारे में आपसे बात कर रही हूँ। Won't it make your learning easier? आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। So that's it. Thank you so much. Yes, इसके हार्मफुल थोड़े से इफेक्ट्स भी हैं, आंखों पे काफी जोर पड़ता है, पर कैसे नहीं पड़ेगा? तुम सारे टाइम अपने स्मार्टफोन में रहते हो, वो भी वही चीज है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। नहीं तो iPad में लगे होगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कॉस्टली है, टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, बट दोज लेंसेज आर नॉट, एंड YouTube VR और Google तो वैसे ही बहुत कुछ प्रोवाइड कर देता है। So then it reduces the cost as well. So thank you so much. Thank you sir for the opportunity. I will share the PPT with you since you missed it. Thank you. हेलो मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लेंस कार्ड है, वो अपने ऐप में VR का एक सॉफ्टवेयर देता है कि आप फ्रेम्स चेक कर सकते हैं। That's AR actually. ओके, यस मैम, AR। तो मैम फोन्स जो हैं वो HD क्वालिटी में और इनफैक्ट 3D क्वालिटी में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो इसके फीचर्स को कॉपी करने का कह सकते हैं कि वो अपने फोन्स में ही ये फीचर्स दे रहे हैं। Yes, it's available. आपको अब VR और AR टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक तो वो ग्लासेस और योर स्मार्टफोन। It's enough and you can enjoy the VR world anywhere. यस मैम।
Yes. मैम जैसे लैपटॉप में भी 3D स्क्रीन्स आ गई हैं और Yes. जैसे एवेटार का मैंने एग्जांपल लिया, Correct. वो मैंने लैपटॉप में 3D में देखी Did थी। you enjoy it? यस मैम। So यही enjoyment देनी है, but with education added to it. ओके मैम। That's it. That's what my focus is on. कि आप पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट और जनरेट करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी को एज अ फ्रेंड बना के चलिए एंड नॉट कि आप उस पर पूरा डिपेंड हो जाए। वो आपको एक स्ट्रक्चर जरूर दे देगा, बट उसे कैसे चलाना है वो आपको देखना है। वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं बताएगी कि आप ऐसे 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 हो गया, हम भी आंखें बंद करके कर देते हैं। नहीं, यू नीड टू यूज योर ब्रेन। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, पर उसमें डालना क्या है वो आप डिसाइड करेंगे। मैम जैसे एआई टूल्स जो यूज होंगे मतलब वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने न्यूज रूम का एग्जांपल लिया कि वहाँ बाहर पर नहीं जा सकते, तो मैम ये सब लाइक डेवलप हो रहा है? यस, इट्स गेटिंग डाउन। ओके। सो इसीलिए इट्स अ फ्यूचर एंड आई आल्सो वांट टू गेट इनटू इट। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि अगर मैं सीख रही हूँ तो सारे साथ में मिलके सीखते हैं। इट विल मेक आवर लाइफ मोर इजियर। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप कुछ मिस कर रहे हो और मुझे पता है तो आई कैन ऑलवेज शेयर विद यू। दैट्स व्हाट पीयर टू पीयर इज। मैम लास्ट वन, लाइक इसमें डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ता है? लाइक विजुअल जो है वो आप जैसे आप कह रहे हैं कि एकदम ही जस्ट लाइक यहाँ पे रहेगा, तो उससे विजुअल लाइक आईज के जैसे आपने साइड इफेक्ट्स की बात की। इट्स जस्ट कि आप अपना स्मार्टफोन भी तो यूज करते ही हो ना, तो आंखों पे असर पड़ता ही है। हाँ, उसके मैं- अगर यूज पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हो उसको। ओके मैम। दैट्स इट। ओके मैम मेरा एक डाउट था, हाँ जी। जैसे मेटा ने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में इसको देख लिया था Correct. वर्चुअल रियलिटी को, एंड उन्होंने मेटा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया करेक्ट जहाँ आप अपना सोशलाइजिंग कर सकते हो, करेक्ट। बट डोंट यू थिंक दैट विल इफेक्ट द रियल लाइफ? Again, it's up to you how much you want to get into it. राइट, लोगों को एडिक्शन हो जाती बट है। प्रॉब्लम इज ये यूथ के लिए है, सो यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अभी हाँ, क्योंकि आप उसको आदत बना लेते हैं अपनी। आप भूल जाते हैं कि एक हम प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स वर्चुअल। वहाँ आपको कितना रहना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसकी एडिक्शन ही रख लेंगे तो फिर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड भूल ही जाएंगे, रियलिटी भूल जाएंगे आप। सो इट्स अप टू यू।